हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ विनोद। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जो पार्ट हम पढ़ने वाले हैं वो पार्ट है यूज ऑफ कैन। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज हम मॉडल ऑक्सिलियरी कैन के कुछ यूज पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स, ये यूज हम अक्सर बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं और ये बहुत ही यूज होते हैं, तो इनका यूज करके आप अपनी इंग्लिश और स्ट्रांग कर सकते हो। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं कि आज हम कैन के कौन से यूज पढ़ने वाले हैं जिसका यूज करके हम अपनी इंग्लिश को और स्ट्रांग कर सकते हैं। ओके, ये रहा कैन का पहला यूज। स्टूडेंट्स, चलिए रीड करते हैं। क्या है? कैन एक्सप्रेसेस एबिलिटी और कैपेसिटी। जी हाँ स्टूडेंट्स, हम मॉडल ऑक्सिलियरी कैन का यूज एबिलिटी को दर्शाने के लिए करते हैं, जिसे हम कैपेसिटी भी कहते हैं और जिसका अर्थ होता है क्षमता। जी हाँ, कोई अगर आपसे पूछे व्हाट इज कैन फॉर, देन यू हैव टू आंसर कैन इज फॉर शोइंग एबिलिटी ऑफ अ पर्सन, थिंग और एनिमल। तो बस एक ही वर्ड आपको याद रखना है, कैन मीन्स एबिलिटी। ओके, तो चलिए एग्जाम्पल के साथ इस पॉइंट को, इस यूज को और अच्छे से पढ़ते हैं। ओके, ये रहे एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। पहला कौन सा है? आई कैन ड्रॉ एनी रंगोली। तो इसका मतलब होता है मैं कोई भी रंगोली निकाल सकता हूँ। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स आई हैव द एबिलिटी टू ड्रॉ एनी रंगोली। तो स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में मेरी एबिलिटी को दर्शाया जा रहा है किस रूप में? कि मैं कोई भी रंगोली निकाल सकता हूँ। ओके, तो आ गया ना, कैन मीन्स एबिलिटी। ओके, चलिए सेकंड एग्जांपल देखते हैं। ये है सेकंड एग्जाम्पल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं। क्या है? शी कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। तो इसका मतलब होता है वो इस बॉक्स को उठा सकती है। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स शी हैज द एबिलिटी टू लिफ्ट दिस बॉक्स। तो इस सेंटेंस में उसकी बॉक्स को उठाने की एबिलिटी को दर्शाया जा रहा है। तो हो गया ना, कैन मीन्स एबिलिटी। ओके, चलिए थर्ड एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा थर्ड एग्जाम्पल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं। क्या है? ही कैन बीट एनीवन इन चेस। तो इसका मतलब है वो चेस में किसी को भी हरा सकता है। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स ही हैज द एबिलिटी टू बीट एनीवन इन चेस। तो इस सेंटेंस में उसकी किसी को भी चेस में हराने की क्षमता को दर्शाया जा रहा है। तो हो गया ना, कैन मीन्स एबिलिटी। ओके, चलिए सेकंड यूज की तरफ मूव करते हैं। ये रहा सेकंड यूज स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। क्या है? कैन इज यूज टू टॉक अबाउट परमिशन और आस्क परमिशन। जी हाँ स्टूडेंट्स, कैन इस मॉडल ऑक्सिलियरी का यूज हम किसके लिए करते हैं? परमिशन देने के लिए और परमिशन मांगने के लिए। ओके, चलिए एग्जाम्पल के साथ इस यूज को और अच्छे से पढ़ते हैं। ओके, और एक बात स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे आपको बताना भूल गया हूँ, कैन का यूज किस लिए होता है? परमिशन देने के लिए और मांगने के लिए। क्या आपको पता है? परमिशन मांगना यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है और परमिशन देना यानी असर्टिव सेंटेंस होता है। ओके, तो आपको बस यही याद रखना है कि जब भी आप परमिशन मांगोगे वो क्वेश्चन मार्क होगा और जब भी आप परमिशन दोगे वो असर्टिव सेंटेंस होगा। ओके, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। ये रहे एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। क्या है? यू कैन लीव नाउ। तो इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स आप अभी जा सकते हो। तो यहाँ पे परमिशन दी जा रही है, इसलिए ये असर्टिव सेंटेंस है। अभी अभी मैंने आपको बताया है, असर्टिव सेंटेंस यानी परमिशन दी जाएगी और परमिशन जब आप मांगोगे तब वो क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस होगा। तो यू कैन लीव नाउ मतलब आप अभी जा सकते हो, परमिशन दी जा रही है। ओके, दूसरा सेंटेंस है यू कैन गो टू पुणे फॉर योर बिजनेस ट्रिप। तो इस सेंटेंस में भी परमिशन दी जा रही है। क्यों? क्योंकि ये भी असर्टिव सेंटेंस है और इसका मीनिंग क्या है? आप अपने बिजनेस ट्रिप के लिए पुणे जा सकते हो। तो दोनों ही सेंटेंस में परमिशन दी जा रही है, इसलिए ये असर्टिव सेंटेंस है। ओके, चलिए अभी क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं। ये रहे क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं। क्या है?
कैन आई यूज योर फोन, तो इसका मतलब है क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे परमिशन मांगी जा रही है, इसलिए ये क्वेश्चन मार्क में सेंटेंस है। ओके, दूसरा है कैन आई यूज योर बाथरूम, तो इसका मीनिंग है क्या मैं आपका बाथरूम यूज कर सकता हूँ। तो इस सेंटेंस में भी परमिशन मांगी जा रही है। ओके, तो दोनों सेंटेंस में परमिशन मांगी जा रही है और आप क्वेश्चन मार्क सेंटेंस के एंड में देख सकते हो। ओके, तो जब आप परमिशन मांगोगे वो क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस होगा और जब आप परमिशन दोगे वो असर्टिव सेंटेंस होगा। ओके, तो कैन का यूज होता है परमिशन मांगने के लिए और परमिशन देने के लिए। ओके, चलिए आखिरी यूज की तरफ मूव करते हैं। ये रहा कैन का थर्ड और फाइनल यूज स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं। क्या है? कैन इज यूज टू आस्क फॉर थिंग्स। पॉइंट ये कहता है स्टूडेंट्स, अगर कोई चीज आपको मांगनी हो या उसे लेनी हो और उसे आपको इंग्लिश में बोलना हो तो आप इस पॉइंट का यूज कर सकते हो। मतलब कोई भी चीज मांगने के लिए और उसे इंग्लिश में बोलने के लिए आप कैन का यूज कर सकते हो और वो सेंटेंस क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस होगा स्टूडेंट्स। ओके, तो कोई भी चीज मांगनी है तो आपको किसका यूज करना है? कैन का। ओके, तो चलिए एग्जाम्पल के साथ इस पॉइंट को और अच्छे से पढ़ते हैं। ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं। क्या है? क्या मुझे एक गुलाब मिल सकता है? तो देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में एक गुलाब मांगा जा रहा है तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? कैन आई हैव अ रोज प्लीज। तो देखिए इस सेंटेंस को मैंने किससे स्टार्ट किया है? कैन से। तो इस पॉइंट पे मैंने यही आपको बताया है। ओके, तो क्या बताया है मैंने आपको कि अगर आपको कोई भी चीज मांगनी हो और उसे इंग्लिश में बोलनी हो तो आप कैन का यूज कर सकते हो। इस तरह वो सेंटेंस आप बना सकते हो। अभी सेंटेंस किस तरह बनाया जाए तो देखिए स्टूडेंट्स, कैन आई हैव यहाँ तक आपका सेम रहेगा और जो भी चीज आप मांगोगे वो चीज आपकी इस सेंटेंस के बाद आएंगी। मतलब कैन आई हैव इसको कंप्लीट करने के बाद आएगी। तो देखिए इस सेंटेंस में गुलाब मांगा जा रहा था तो मैंने क्या लिख दिया है यहाँ पे? अ रोज। अभी यहाँ पे अ और एन यही आपको अच्छे से पुट करने हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप जो भी चीज मांगोगे उसकी इंग्लिश किस कैरेक्टर से होती है इस पर ए और एन डिपेंड करेंगे। तो ए किसके लिए होता है? कंसोनेंट के लिए और एन किसके लिए होता है? वोवेल्स के लिए। तो देखिए आर से ये वर्ड शुरू हुआ है तो आर ये कंसोनेंट है और इसके लिए हमने ए लगा दिया है आगे में। ओके, तो ए और एन ही आपको अच्छे से लेना है और अगर प्लूरल फॉर्म आती है तो फिर ए एन आपको लगाना नहीं है। ओके, तो इसका इंग्लिश बन गया है कैन आई हैव अ रोज प्लीज। आप सेंटेंस खत्म होने के बाद प्लीज भी लगा सकते हो। ओके, चलिए सेकंड एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा सेकंड एग्जांपल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं। क्या है? क्या मुझे कोल्ड ड्रिंक मिल सकती है? तो देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में कोल्ड ड्रिंक को मांगा जा रहा है। चलिए इसकी इंग्लिश देखते हैं। क्या है? कैन आई हैव अ कोल्ड ड्रिंक प्लीज। तो देखिए कैन आई हैव यहाँ तक सेम आ गया है तो अभी यहाँ पे मांगा क्या जा रहा है? कोल्ड ड्रिंक। तो इसके लिए अ कोल्ड ड्रिंक। तो ए मैंने क्यों ले लिया है? क्योंकि कोल्ड इस वर्ड की जो स्पेलिंग है ये सी से शुरू हो रही है और सी ये कंसोनेंट है, इसलिए यहाँ पे ये मैंने पुट कर दिया है और आखिर में आप प्लीज देख सकते हो। ओके, तो इसकी इंग्लिश हो गई है कैन आई हैव अ कोल्ड ड्रिंक प्लीज। ओके, चलिए थर्ड एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा थर्ड एग्जांपल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं। क्या है? क्या मुझे प्रोजेक्ट के लिए कोरे कागज मिल सकते हैं? तो इस सेंटेंस में कोरे कागज को मांगा जा रहा है तो चलिए इसकी इंग्लिश देखते हैं। कैन आई हैव ब्लैंक पेपर्स फॉर द प्रोजेक्ट प्लीज। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में भी कैन से लेकर हैव तक सेम आ गया है और यहाँ पे मांगा क्या जा रहा है? कोरे कागज। तो उसकी इंग्लिश हो गई ब्लैंक पेपर्स और ये प्लूरल फॉर्म है और प्लूरल फॉर्म में ए एन नहीं आता है। ओके, तो चलिए अभी आखिरी एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा आखिरी एग्जाम्पल। चलिए रीड करते हैं। क्या है? क्या मुझे इंक की बोतल मिल सकती है? तो इस सेंटेंस में इंक की बोतल को मांगा जा रहा है। चलिए इसकी इंग्लिश देखते हैं। क्या है? कैन आई हैव एन इंक बोतल प्लीज।
तो देखिए स्टूडेंट्स, कैन से लेकर हैव तक सेम आ गया है। तो यहाँ पे अभी क्या मांगा जा रहा है, इंक की बोतल। तो देखिए इसकी इंग्लिश क्या हो गई, एन इंक बोतल। तो यहाँ पे एन क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे इंक इस वर्ड की जो शुरुआत है वो किस कैरेक्टर से हो रही है, आई से। तो AEIOU ऐसे कैरेक्टर आते हैं तो हम उसके आगे एन लगाते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स आज हम कैन के 3 यूज पढ़े। पहला यूज था कैन किसको शो करता है, एबिलिटी को, और ये आपको याद रखना है, कैन मीन्स एबिलिटी। ओके, दूसरा यूज था कैन का यूज हम किसके लिए करते हैं, परमिशन देने के लिए और परमिशन मांगने के लिए। और तीसरा यूज था अगर कोई भी चीज आपको मांगनी हो और उसे इंग्लिश में बोलनी हो तो आप कैन का यूज कर सकते हो। और वो सेंटेंस किस तरह किया जाता है ये मैंने अभी अभी आपको बताया है। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे आने वाले वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।